नमस्कार जी सभी को। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका श्योर 60 गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ हैं राहुल के पेरेंट्स आए हैं अमृतसर से। राहुल का अभी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है ओएस की पोस्ट पे। तो अभी हम इनके माता पिता से जानना चाहेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, गुरुकुल में आके कैसा लग रहा है। चार बातें अपने बारे में, चार गुरुकुल के बारे में और कुछ राहुल के बारे में बताएंगे। उधर राहुल का छोटा भाई है रोहित, वो भी गुरुकुल में है। तो अगला सिलेक्शन का नंबर रोहित का ही है बहुत जल्दी। तो सर जी सर। एज ए पेरेंट्स, जैसे हर एक पेरेंट्स को इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती कि उसका बच्चा आज कामयाबी की दहलीज पे गया है। जी जी। हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। और इस खुशी में जो ये श्योर 60 गुरुकुल है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान के लिए हम पूरे गुरुकुल स्टाफ का, राहुल रोहित के साथियों का, सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने, ठीक है मेहनत बच्चों की होती है, मेहनत बच्चे करते हैं, लेकिन उस मेहनत को दिशा दिखाने का काम ये गुरुकुल ने किया है। और उसकी बदौलत ही आज हमारा बेटा कामयाब हो पाया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और जब से बच्चे, पहले मेरा छोटा बेटा यहाँ पे आया था, बड़ा बेटा बाद में यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आने के बाद जो सोशल मीडिया से बच्चों को दूर किया है, उसमें गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके और इसका हमारे बच्चे की कामयाबी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बेटे हमारे बताते थे कि पापा वहाँ वो आदमी पुलिस में लग गया है, कांस्टेबल लग गया, भी सब इंस्पेक्टर लग गया, या कोई ऑडिटर लग गया, कोई सेक्शन ऑफिसर लग गया। लेकिन सभी कामयाबी में मैंने महसूस किया है कि भी बगैर सोशल मीडिया के ही कामयाबी मिली है ये। अगर इनको मोबाइल या इन चीज़ों से अगर दूर नहीं किया जाता तो शायद ये गुरुकुल के लिए भी बहुत बड़ा, जी जी, मतलब बहुत मुश्किल काम था। डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का है आज के टाइम में। तो श्योर 60 गुरुकुल ने बच्चों को एक भटकने से बचाया है, मैं ये कहूँगा। और उनको बहुत अच्छी दिशा की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं अपने आप ये महसूस कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में श्योर 60 गुरुकुल का रिजल्ट और भी उच्च स्तर में होगा और बुलंदियों को छूए। अच्छा, बच्चे के सिलेक्शन पे कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर पता क्या है, हर एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि भी हमारा बच्चा ऊपर से ऊपर जाए। जी जी। तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन थी और इनका बेस बहुत अच्छा है। जी जी। और हम भी एज ए पेरेंट्स लगातार सभी पेरेंट्स की तरह हम भी अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे। और हम चाहते थे कि हमारा बच्चा ज़्यादा ऊपर से ऊपर जाए। बिल्कुल। क्योंकि जैसा ये बता रहा था पेपर, मैं इसकी एक एक चीज़ वॉच कर रहा था और मैं देख रहा था ये कहाँ जाकर टिकेगा। और मेरे भी संबंधन है काफ़ी अच्छे लोगों के साथ हैं, तो मैं सारा कुछ सोच के, क्योंकि मैंने ये सोचा था ये एक तरह से ये क्या है कि सफलता का पहला पायदान हम कह सकते हैं इसको। तो नहीं, वैसे भी हमें खुशी है। और जिस हिसाब से मेरिट में इसका मुझे स्थान अब तक लग रहा है, जितना ये बताता, मतलब सोचता था, उससे ज़्यादा काउंटिंग मैं सोच के ये बताता था कि तेरा याद या ऐसा होगा। मैंने लगभग देख लिया, सोच लिया है। तो और ये भी अच्छा हुआ कि पहले तो हमने सीधा मिनिस्ट्री से हमने वो इसको चूज़ किया था, लेकिन बीच में क्योंकि मैंने सारा पता चल रहा था कि 6 क्वेश्चनों पर झगड़ा चल रहा है और वहाँ इसको यार बेनिफिट होगा उसका, इसकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। और वहाँ क्यों ना, और हमने पोस्टें भी काउंट कर ली थी जो इंस्पेक्टर की, जीएसटी की। मैं जीएसटी तो इसको मिल जाएगा पक्का। तो बाद में जीएसटी भी नहीं मिला, तब हमने ये लगा कि हाँ यार, इसमें मैंने आते ही इसको बता दिया, मैं तेरी कमी रहेगी यार, और वहाँ पे कमी रहेगी। और अगर हम जीएसटी पहले नहीं चूज करते तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि भाई ये क्यों मिला। इसकी मतलब मिस्टेक्स का भी मैंने उसी दिन बता दिया, बेटा यहाँ पे कमी रहेगी। कोई बात नहीं, हर एक बच्चों से मतलब गलतियाँ हो जाती हैं। और एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम है।
एग्जाम तो किसी का भी हो, हर एक आदमी के मतलब जो है ना हाथ हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम है ही एक मतलब ऐसी चीज़ बनाई है, मतलब हमारी शिक्षा नीति ने जो भी है। तो बाकी जो ये वॉइस लगा, इससे हमारे को एक ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरिट में अच्छा रैंक आएगा इसका, और ये हमारे साथ रहेगा, जी जी क्योंकि ओएस में लगभग इसका 99% स्कोर है कि हमारा रीजन ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है जी, एक बिल्कुल चंडीगढ़ से हम हाँ, तो घर बना रहे हैं, वहीं पे हम पोस्टिंग हो जाएगी। हाँ, हम सारी प्लानिंग बना रहे थे पहले ही। मैं कहा इसका अगर मुझे वही डिपार्टमेंट मिला था पापा। हाँ एएसओ में अगर जाता है ये, तो फिर मैं इसको सोच रहा था इसके लिए बादलगढ़ मकान आएंगे, तो मैं सारी प्लानिंग पहले बना मैं इसके लिए वहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। जी जी तो मैं कहा छोटे वाले का भी मैं कहा मुझे लग रहा है आईबी में हो ही जाएगा। बिल्कुल ये मतलब आप लोगों की मेहनत से, जो आप जितनी आप मेहनत करा रहे हैं, गाइडेंस जो दे रहे हैं, हो ही जाएगा। मैं चलिए इसका उधर बनाएंगे, इसका इधर बनाएंगे, तो दोनों बच्चों की एडजस्टमेंट आराम से कराएंगे हम। लेकिन अब इसका भी लग रहा है कि भाई, क्योंकि अगर मान लो ये समझ हो जाता तब भी ये हमारे दायरे में ही था। कोई ये बादरगढ़ रोहतक जींद कोई दूर तो है नहीं, जी, ना जी। कोई चंडीगढ़ दूर है, लेकिन अब बिल्कुल हमारे साथ है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। इनके माता जी हाँ, हैं, वो भी बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। देखो, एक बेटे की कामयाबी के पीछे माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है जी, क्योंकि पिता तो फिर भी थोड़े स्वभाव से कठोर हो जाते हैं, लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है कि बच्चों को घर से बाहर रहने में, और सबसे ज़्यादा त्याग उन्हीं का माना जाता है। तो बेटे की कामयाबी पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस आप कर रहे हैं? कामयाबी हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। जी जी, नहीं ये स्वाभाविक है जी, इस टाइम भावुक होना भी। तो जो खुशी के पल हैं, इनको संजो के रखना ही सबसे बड़ी बात है जी। हाँ, तो आप इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए। घर से आने के टाइम पे कैसा लगता था? यहाँ से फ़ोन करते थे, या 6-7 दिन जब बच्चे को सप्ताह में एक दिन फ़ोन मिलता था फ़ोन पे बात करने के लिए? देखो जी, जब बच्चा बाहर आता, माँ को चिंता बहुत होती है जी भी बच्चा कैसे रह रहा है, कैसे नहीं, भी मतलब खाना खाया टाइम से नहीं, तब माँ की यही चिंता होती है। तो बाकी मेरे बच्चे की खुशी के लिए मुझे बहुत मतलब खुशी होती है। जी जी, हाँ जी, नहीं घर से बाहर रहे हैं तो जो त्याग इन्होंने किया है, तो आज उसका फल मिल रहा है। हाँ जी। तो वो चीज़ देख के पीछे की सारी बातें हैं, तो वो भी लगभग क्या है कि अभी हम उनसे आगे निकल के, ये खुशी का माहौल है इस टाइम। तो आगे बाकी और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो घर से बाहर रह रहे हैं? माँ बाप की देखो इच्छा होती है जी, उनका बच्चा कामयाब बने, भी मतलब ना सारी इच्छाएं पूरी हो माँ बाप की। सभी के बच्चे कामयाब तो, जी जी, हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो राहुल, आप ये गुरुकुल के बारे में, यहाँ के शेड्यूल के बारे में, और सर जी गुरुकुल के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जो आज मैं हूँ, एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे पहुँच गया, बट गुरुकुल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि मुझे एक अच्छी गाइडेंस मिली है यहाँ से, अच्छे मेंटर्स मिले हैं, आप जैसे सर मिले हैं, गौरव सर जैसे मेंटर्स मिले हैं। तो मैं गुरुकुल का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मेरी जो कामयाबी है इतने ऐसे स्टेज पे आके मिली है जहाँ पे मेरी पीक है। यहाँ से मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और गुरुकुल का नाम और ऊंचा करने की कोशिश करूँगा। इससे बेटर करने की कोशिश हमेशा रही है मेरी, और आगे भी कोशिश करूँगा कि अपने माँ बाप का नाम और ऊंचा करूँ, गुरुकुल का नाम और ऊंचा करूँ। जी जी, और सफलता के पहले चरण पे तो आ गया हूँ, इससे आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और बाहर जो स्टूडेंट रह के तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बाहर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि सब सोच रहे हैं कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स पे ना हम स्टडी कर पाएंगे, जो एक वहम सा पाल रखा है सबने। यहाँ पे गुरुकुल का सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो यही है कि हमारे पास फ़ोन्स नहीं रहते,
हमारा कंसंट्रेशन लैप्स नहीं करता कहीं पे, हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, बुक से पढ़ाई कर पाते हैं। जो कहते हैं ना कि ओल्ड स्टडी मटेरियल, ओल्ड बुक, वो बेसिक है हमारा, कि हम जितना बुक से पढ़ेंगे उतना हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। वीडियोस देख के वो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो पा रहे हैं, पर एक्चुअली में वो है नहीं उतना जितना बुक से पढ़ रहे हैं। तो बाहर वाले लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि आप एक बार यहाँ पे आइए, 1 या 2 महीने के लिए भी रह के देखेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने कुछ प्राप्त किया यहाँ से, मैंने कुछ गेन किया यहाँ से। तो आप ज़रूर आइए गुरुकुल, आपकी सफलता में गुरुकुल हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुकुल। अच्छा, ठीक है, आपका भी सिलेक्शन हो चुका है और छोटा भाई भी यहाँ पे है, तो उसको कैसे गाइड कर रहे हैं? क्या उसके भविष्य को लेके प्लानिंग है? और इनके बारे में भी 2 शब्द आप बताइए। सर मेरा छोटा भाई है, ये भी ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गेन करके ही जाएगा, हासिल करके ही निकलेगा यहाँ से। एक्चुअली गुरुकुल ने हम दोनों को बहुत प्रोत्साहन किया इस बारे में। और गाइडेंस की बात किया जाए तो इसका भी अभी आईबी का पेपर हुआ है, वो भी अच्छा गया है इसका। CGL CHSL पहले निकाल चुका है ये। तो मेरी उम्मीद है इस साल गुरुकुल की बदौलत और अपनी खुद की मेहनत की बदौलत ये कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा और बहुत जल्दी हासिल करेगा। मैं तो यही कहूँगा कि ये जितना जल्दी हासिल करे हमारे लिए, गुरुकुल के लिए एक मिसाल बन के सामने आए। जैसे कि हम सब ने अपनी मेहनत तो की है, पर उसमें जो साथ रहा है, जो विश्वास जताया गुरुकुल ने हम पे, उसका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ राहुल और रोहित दोनों भाई और उनके माता पिता आज यहाँ आए थे स्पेशली गुरुकुल का धन्यवाद करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर स्टूडेंट ऐसे ही कामयाब होकर यहाँ से निकले और अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करे। थैंक यू, धन्यवाद।